कल है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी मोदक के बिना अधूरा है। ऐसा कहते हैं कि गणेश जी को मोदक अर्पित करने से सारा मनोकामना पूरा होता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन जाने वाली मावा मोदक की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्टेंट मावा मोदक की रेसिपी बनाने के लिए पहले गैस में एक पैन चढ़ा लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी। 1 छोटा चम्मच घी लिया है मैंने और इसमें डालेंगे आधा कप दूध। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून केसर वाला दूध। गरम दूध में मैंने थोड़ा सा केसर डाल के रख दिया था। इसमें थोड़ा सा कलर आ जाने के बाद इसको इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिला देंगे। केसर डालने से इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो आपको लेना है वो अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर लेना है। जो स्किम्ड मिल्क पाउडर आता है वही वाला लेना है। तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर और इसको चलाते जाएंगे। बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। इसमें कोई भी गुठलियाँ भी नहीं पड़ना चाहिए। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स कलर, केसर कलर मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए और इसको बिल्कुल मिलाते जाएंगे। कुछ ही मिनटों में ये देखिए बिल्कुल ये पैन को छोड़ने लगेगा और एक शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हो ये इकट्ठा होने लगा है और पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी इसी स्टेज में हमारा इंस्टेंट मावा बिल्कुल रेडी है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में ये इंस्टेंट मावा हम लोग रख देंगे। अभी क्या करना है, एक स्पून के मदद से थोड़ा सा इसको कूल डाउन करना है। बस थोड़ा सा इसको ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और थोड़ा थोड़ा जब ये गर्म हो, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। अभी इसी स्टेज में हम डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर। नॉर्मल चीनी को पीस लीजिए और इसको डाल दीजिए। तो इसमें डाल रही हूँ आधा कप पाउडर शुगर और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर मैंने डाला है फ्लेवर के लिए। अभी इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और ये देखिए एक डो की तरह ये बन जाएगा। आप देख सकते हो अभी हमारा जो इंस्टेंट मावा जो मोदक बनाने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। तो चलिए अभी हम मोदक बना लेते हैं। कुछ ऐसा मोल्ड चाहिए हमें। आप हाथ से ऐसे भी बना सकते हैं पर मोल्ड्स में बहुत इजीली बन जाते हैं। अभी मोल्ड्स में थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये जो मावा है इसको इसके बीच रखते जाएंगे और इसको ना बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा मावा है इसको निकाल देना है आपको। आप देख सकते हैं और निकालने के बाद मोल्ड्स को डीमोल्ड्स कर देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से डीमोल्ड्स हो रहा है और ये हमारा परफेक्ट मावा मोदक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाता है। मात्र 10 मिनट में आप बना सकते हो इसको इंस्टेंटली। कोई झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग दे सकते हो पर मावा मोदक ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए हमारा मावा मोदक बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में यहाँ पे मैंने पान का पत्ता रखा है। पान का पत्ता भी गणेश जी को बहुत ही अच्छा लगता है। आप गणेश पूजा में पान का पत्ता मोदक ज़रूर अर्पित कीजिए। अभी इसके बीच हम लोग रखेंगे मोदक। तो ये लीजिए आपका मावा मोदक बिल्कुल रेडी है। तो इस गणेश चतुर्थी में ये इंस्टेंट मावा मोदक ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस अभी इसको मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क से डेकोरेट किया है। आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो इसको स्किप कर दीजिए। ये मोदक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
तो इस गणेश चतुर्थी में ज़रूर से ट्राई कीजिए इस मावा मोदक की रेसिपी को। और मेरे रेसिपी कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।